उत्पत्ति क 10वां अध्याय के हम सामने रखत बाई। 10वां अध्याय में 32 वचन बाटे। 10वां अध्याय में जल प्रलय के बाद नूह क पुत्र कौने प्रकार से उत्पन्न भइल बायन और उनकर वंशावली कौने प्रकार से बढ़त गयन, उनकर वर्णन करल ये अध्याय का मुख्य कारण बाटे। दूसरा वचन से लेके 5वां वचन तक नूह क पुत्र में से एपेत क वंशावली के बारे में लिखल गल बाटे और ओकरे बाद उनकर जात, फिर उनकर भाषा और उनकर वंशावली और उनकर देश, ई सब कौने प्रकार से खोज करल गल बाटे, ई सब ए वचन में लिखल गल बाटे। 6वां वचन से लेके 14वां वचन तक नूह का पुत्र हाम के पुत्र के बारे में लिखल गल बाटे और ओकरे बाद हाम का पुत्र में से उनका चौथा पुत्र कनान के बारे में और उनका कुटुंबी के बारे में 15 वचन से लेके 20 वचन तक लिखल गल बाटे। हाम का परिवार और उनकर वंशावली, फिर उनकर जाति, उनकर भाषा, उनके देश के बारे में 6वां वचन से लेके 20 वचन तक लिखल गल बा। और अब सेम जौन एबेर वंशी का मूल पुरुष रहना और जौन एपेत का ज्येष्ठ भाई रहना और उनके द्वारा अब्राहम उत्पन्न भरना और हमार पिता यीशु मसीह इन्हीं के घराना से आवाना और यही बदे ए वंशावली के बहुत ज़्यादा प्रमुख मानल गल बाटे। नूह के 3 पुत्र में से सेम नामक व्यक्ति के परिवार अपरछद के घराना से अब्राहम आवाना। सेम के और भी संतान भल बयान। सेम के अर्पक्षद के अलावा एलाम, असूर, लूद और आराम नामक पुत्र और भी भइना। तो अब्राहम का वंशावली हमके खास तौर से अर्पक्षद से आवत देखे के मिलला। अर्पक्षद 16 के उत्पन्न कईना। एकर विवरण हमके 11वां अध्याय में सेम के संतान से लेके अब्राहम तक जौन 10 पीढ़ी बाटे एकर विवरण यहाँ पर देवल गल बाटे। यही बदे सेम का पुत्र में से अर्पक्षद नामक व्यक्ति जौन बायन, जौन सेम के पात्र 5 पुत्र में से एक हयन और ओकरे बाद सेम के विषय में 21वां वचन से लेके 31 वचन तक सेम का पुत्र का भाषा और उनकर निवास स्थान और उनकर वंशावली और उनकर देश, उनकर जाति के बारे में स्पष्ट रूप से लिखल गल बाटे। हाम, सेम और एपेत ये 3 नूह के पुत्र के द्वारा पृथ्वी पर किस प्रकार से लोगन का बढ़ोतरी भइल एकर अधिक स्पष्ट रूप से लिखल गल बाटे। 11वां अध्याय बहुत ज़्यादा अद्भुत विशेषता से बढ़ल बाटे। एकरे बारे में जब हम 10वां अध्याय अध्ययन करी तब हम मन एकरे बारे में ध्यान देवल जी। तब 11वां अध्याय के बारे में हम फिर से यही बदे बतावत बाई कि अब्राहम जौन अर्पक्षद के घराने से आवत बान ओकरे विषय में स्पष्ट रूप से बतावल गल बा। अब हम एक एक करके ऊपर ध्यान देत बाई जा। 10वां अध्याय उसका पहला वचन से हम पढ़ो। एमे नूह का पुत्र हाम, सेम और एपेत ये तीनों का वंशावली के विषय में बाटा। ये 3 नूह का पुत्र का नाम पवित्र बाइबल में सेम, हाम, यापेत लिखल गल बा, लेकिन विवरण देत समय उल्टा क्रम से देवल गल बाटे। पहले एपेत के बारे में, फिर हाम के बारे में और अंत में सेम के बारे में। और दूसरा वचन में गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास
एपेत के द्वारा ये सब उत्पन्न भइल। यहाँ पर हमके एपेत के साथ 7 पुत्र दिखाई देते बायन और गोमेर का पुत्र असकनज, रिपत और तोगरमा हयन। और फिर से यावान के एलिसा, तरसीस और कित्ती और दोदानी उत्पन्न भइना और इनकर वंश अन्य जाति के द्वीप के देश में ये सब बट गए ना और बड़ा बड़ा प्रसिद्ध जगह में ये सब लोग जाके बस गए ना। समुद्र के आसपास वाला जगह में व्यापार बदे बहुत ज़्यादा लाभदायक होला और जब ये सब लोग ऐसा जगह में फलवंत भइना तब इनकर लोग वहाँ पर बस गए ना। ये 10वां अध्याय का समाप्त होने के बाद हम आप सभी लोगन के कौन सा देश कौने कौने जाति के द्वारा प्रसिद्ध भल हम बताई और हम आशा करत बाई के उ कौन प्रांत का नाम बाटे हम ओकर पूर्व विवरण हम दे सकी। 6वां वचन में नूह का पुत्र हाम के संतान का विवरण 20वां वचन तक हमके देखे के मिलला। एमीन प्रत्येक रूप से हाम के 4 पुत्र बा, कूश, मिस्र, फूत और कनान। हाम का पुत्र मिस्र से मिस्र देश पायल गया और कनान से कनान देश पायल गया। यहाँ पर हमके मसीह का पूर्व करीबन 2354 साल वर्ष के बीच में ये व्यक्ति का जीवन रहल। ये लोग उपरांत में जाए के देश के रूप में बढ़त गए ना। हम आपके कुछ बात के बताए जेके सुन के आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइबा। मसीह का पूर्व 2000 साल तक अब्राहम रहना। अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक का पुत्र याकूब और याकूब का पुत्र यूसुफ और यूसुफ के समय में वो सब मिस्र देश में गए ना और अब्राहम के समय से लेके मिस्र देश में जाए के समय करीबन 200 साल लगा और फिर वहाँ से मूसा के और 200 साल लगा। यही बदे यहाँ ध्यान देवे के बात बाटे 70 लोग जौन मिस्र देश के गए रहना उ सब 250 साल में उनकर जनसंख्या 20 लाख में बदल गई। उ दिन में जनसंख्या कितना तेज़ी से बढ़त रहल हमके देखे के मिली। आजकल तो लोग फैमिली प्लानिंग करत आवत बयान और दुनिया के जनसंख्या के बढ़े से रोकत बयान, लेकिन ओ समय में ऐसा कुछ नहीं रहा। यही बदे जनसंख्या बढ़त गया और एक तो उनकर उम्र भी ज़्यादा रहत रहा और उनकर बच्चा भी ज़्यादा जन्म लेना। और कुछ पुरुष के विषय में अगर हम देखी तो वो सब 30 पुत्र के और 70 पुत्र के जन्म देना। यही बदे पवित्र बाइबल में जब हमके देख मिलला तो मनुष्य कौने प्रकार से फैलत गई ना एकर विवरण 10वां अध्याय में हमके स्पष्ट रूप से दिखाई देला। हाम का पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सबूत का हयान और रामा का पुत्र सफा और ददान रहना। जब हम इन नाम के पढ़त बाई तब आपके कुछ देश के नाम याद आई। उदाहरण बदे मिस्र मतलब मिस्र देश और कुश का नाम सुनत ही अफ्रीका याद आवला और कनान नाम सुनत ही यूरोप देश याद आवला और हवीला नाम सुनत ही कीमती सीना से प्रसिद्ध देश हवीला याद आवला और तरसीस नाम सुनत ही योना के किताब में जौने तरसीस के बारे में जिक्र करल गल बाटे उ याद आवला और वही प्रकार से कित्ती भी दिखाई देला। और कुछ नाम पर जब हम ध्यान देव तो वो हमके दिखाई देला और मादे और मागो
ई सब नाम अनेक स्थान के रूप में दिखाई देला। ई सब प्रांत क उ नाम के द्वारा आशीष पावे के मुख्य कारण उनकर मूल पिता रामा का पुत्र सपा और ददान हन और क्रूस के द्वारा निम्रोद पैदा भइना। क्रूस जौन हाम का श्रेष्ठ पुत्र है और क्रूस का ज्येष्ठ पुत्र निम्रोद है। निम्रोद के बारे में हमके 11 अध्याय में जौने बाबेल मीनार का निर्माण भयल उम्मीद निम्रोद मुख्य व्यक्ति रहना। उ परमेश्वर के विरुद्ध काम करे वाला व्यक्ति रहना और उ क्रूरता से भरल और एक भयानक व्यक्ति रहना। और निम्रोद लोगन के परमेश्वर से दूर कर देना। ए प्रकार से पवित्र बाइबल में 11वां अध्याय में हमके देखे के मिलला। यही बदे निम्रोद पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बने का प्रयास करना और ऐसा शक्तिशाली बन के उ अच्छा जीवन जीवे के जगह उ अपन बुरी सोच के साथ में बुरा काम करत गई ना। उ एक शिकारी रहना और उ समय में एक कहावत कहल जात रहल कि यहोवा के सामने निम्रोद के तरह और उनके राज्य के तरह सीमार देश में और एरेक अक्कद और कलन से भइल और निम्रोद कई प्रांत का राजा बन गए। वो देश से वो निकल के असूर के गई ना और फिर वहाँ से निन्वे रहबोती और काला को गई ना और निन्वे और काला के बीच में एक नया नगर का निर्माण भयल और ओकर नाम रेसेन रखल गया और उ नगर के बसैना और उ एक महान नगर बन गया। और मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही और पुत्रसी, कसलुही और कप्तूरी वंश के लोग उत्पन्न भइना। और लोग फलिस्ती लोग रहना उ कसलुही के वंश से आवना जवन निम्रोद के संतान रहना। निम्रोद के घरान से आवल गए लोग कहसूली लोग हैं। कहसूली के घराने से ई सब आवना उ सब फलिस्ती हैं। पवित्र बाइबल के पुराना नियम में फलिस्ती के लेके बड़ा बड़ा युद्ध भयल बाटे। गोलियत भी एक फलिस्ती रहना। यही बदे परमेश्वर का संतान के विरुद्ध जौन जाति खड़ा भयल उस सब जाति के मूल पिता ए जाति के मूल पिता हैं। ऐसा हमके देखे के मिलला। 15वां वचन में कनान सीदोन, हित्तू और एबूसी, एमोरी, गिरगासी, हिब्बी, अर्की, सीनी, अरवदी, सामरी और हमाती लोगन के उत्पन्न करना। यहाँ देखे के बात ई बा यहाँ पर कनान का प्रथम पुत्र जन बा सीदोम और उनके भाई का विवरण देवल गल बाटे। बाद में नया नियम में तुर्क और सीदोन के नाम पर हमके 2 शहर देखे के मिलला। सीदोम का भाई के विषय में लिखल गल बाटे कि उनकर भाई का नाम कई जाति के लखल गयल। अब्राहम के समय में भी इनकर कई जाति रहल और जब वो कानान देश के अइना तब वो जाति के बीच में उइना। परमेश्वर अब्राहम के कनान देश के लेके अइना और अब्राहम के पीढ़ी के बाद में जौन समय आया तब यहोशूपात राजा बनना और परमेश्वर पिता कनान देश का भूमि के आक्रमण करके ओके परमेश्वर के लोगन में बांट देना। भूमि के हिस्सा में बांट देवल गई इस्राएली के चरित्र में प्रथम चुनौती साबित होला। और ओकरे बाद में कनान का सारा जाति फैल गई और कनानी का जो सीमा बाटे सीदोन से लेके
गरार के मार्ग से होई के अज्जा तक और सदोम और अमोरा और अदमा और सबहोइम के मार्ग से होई के लासा तक भयल। ई उत्पत्ति के पुस्तक के मूसा इसराइली बदे मसीह के पूर्व 1450 साल के बीच में लिखल बाटे। एके लिखत समय उ यर्दन के पूरब दिशा के एक मैदान जेकर नाम मोयाब बाटे उ जगह में बैठे रहना और उ यर्दन नदी बाटे उ कनान देश और मोयाब के बीच में बीचों बीच बा। इस यर्दन के पूरब दिशा में एक विशाल मैदान बा जहाँ पर इस्राएली लोगन के मूसा के राज्य में जब छुड़ावल गई ना उ सब इस्राएली लोगन के जब मिस्र देश में से छोड़ावल गया तब मूसा ये बात के लिखे बयान और देश का विकास भया और उनके मूसा लिखना और मूसा के लिखत समय ई जाति देश में बढ़त गया और आशीष पावत गई ना ये प्रकार से दिखाई देला। एक कनान के देश के परमेश्वर अब्राहम के संतान बदे वाचा देना। वास्तव में कनान देश पूरा कनान देश से संबंधित लोगन से भरल बाटे। कनानी के कुटुंबी अनेक देश में, अनेक प्रांत में, अनेक जाति में और अनेक वंश में फलवंत भइना। यही बदे 6वां वचन से लेके 20वां वचन तक हमके नूह का पुत्र का विवरण हमके देखे भाई और यहाँ पर 2 पुत्र के देखे भाई यापेत और हाम और तीसरा सेम है। सेम नूह के पुत्र में से प्रथम पुत्र है। ये प्रकार से हमके 10वां अध्याय के पहला वचन में देखे कि मिला। लेकिन विवरण देश समय उनकर सबसे आखिर में परिचय देवल गल बाटे। और अगर हम सेम पहला पुत्र होतन तब पर भी यापेत हाम और सेम में से जन पहला पुत्र रही हैं उन्हीं के द्वारा उनकर वंशावली आशीष पाई। यही बदे सेम के ज्येष्ठ के रूप में हम लेबै। काहे बदे के आशीष उन्हीं के वंशावली के द्वारा मिलल बाटे। सेम अगर बड़ा पुत्र अगर रहतन तब पर भी सबसे पहला प्राथमिकता यापेत के दिले बा और दूसरा प्राथमिकता हाम के दिले बा और तीसरा सेम के दिले बा। और एक क्रम में परमेश्वर उनके वंश का विवरण भी दिले बा। और ओकरे बाद सेम एबेर वंशी का मूल पुरुष रहना और यापेत का ज्येष्ठ भाई रहना और उनके भी पुत्र उत्पन्न भइना। सेम के पुत्र एलाम, असूर, अर्पक्षद, लूद और आराम भइना। देखो अर्पक्षद नूह का प्रथम पुत्र का संतान है और आराम का पुत्र ऊस, हूर, गेतेर और मस्र भइना। और अर्पक्षद सेलह का और सेलह एबेर के जन्म देना। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न भइना। एक का नाम पेलेग, एक कारण रखल गल नाम के उनके दिन में पृथ्वी बट गए रहल और उनकर भाई का नाम योक्तान रहल। यहाँ देखे के बाटे आपके के उत्पत्ति के पुस्तक में सेम से अर्पक्षद और अर्पक्षद से सलाह और फिर सलाह से एबेर, फिर एबेर से एलेग उत्पन्न भइना। एकर मतलब ये बा नूह से 6वां पीढ़ी और सेम से 5वां पीढ़ी। ये 6वां पीढ़ी तक दुनिया का जनसंख्या बा काफ़ी बढ़ चुकी बाटे। और तो परमेश्वर देश के विभाजन मतलब अलग अलग करे बदे निर्णय लेना और पहले के एबेर से उत्पन्न भइना और पहले के बाद एक और पुत्र उत्पन्न भइना योक्तान और योक्तान अलमोदाद, सेलेप
हसमरवेत, एरह, एदोरवाम, उजाल, दिक्ला, ओबाल, अभिमाएल, सबा, ओपेर, हबीला और योबाब के जन्म देना। ये सब योक्तान के पुत्र भइना। इनके रहे का स्थान मेसा से लेके सफाराज के पूर्व में एक पहाड़ बाटे, ओकरे मार्ग तक है। और उ लोग उनकर जीवन किस प्रकार से आरंभ कैना और कौने प्रकार से उनकर जीवन व्यतीत कैना, ओकर विवरण हमके ये अध्याय में देखे के मिलेला। यहाँ पर करीबन 600 साल से लेके 700 साल का कहानी मूसा हमके बतावन। नूह का समय का जल प्रलय मसीह का पूर्व 2300 पहले कर है। 1656 मतलब 2350 साल मसीह के पूर्व वो जल प्रलय के बाद, जब हम मूसा के समय में जल प्रलय के बाद जब हमके देखल जाए तो सारा जाति विस्तृत भल बा और देश राष्ट्र में फलवंत भया, मिस्र महान देश में फलवंत भया और सारा दुनिया भर में अनेक देश का खोज किस प्रकार से भया और कौने प्रकार से उनकर आरंभ भइल और उनकर मूल पिता के बाटे और उनकर नाम का बाटे। ये सब विषय विश्व इतिहास में पवित्र आयात के विधेयक सच्चाई के बारे में दर्शावला। बाइबल इज ट्रू अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। एकर मतलब ये हवे कि बाइबल इतिहास के अनुसार सच बाटे। इतिहास पवित्र बाइबल के पवित्र किताब मानला, सच मानला। कोई भी कहीं भी ए प्रकार से विवरण नहीं दिले बाटे। 31 वचन में सेम का पुत्र के विषय में उनके वंश, उनकर जाति, उनकर देश और उनकर भाषा के कितना प्रकार बाटे, इस सब बात के बारे में बतावल गल बाटे। 11वां अध्याय में भाषा के बदल जाई दिखाई देते बाटे। काहे बदे के ओकरे पहला के समय में सारा दुनिया भर में एक ही भाषा का उपयोग करल जात रहा। ओकरे बाद 10वां अध्याय में मूसा लिखत समय कई भाषा का उपयोग करल गल है। यही बदे संसार का सभी भाषा का जन्म तब भयल जब परमेश्वर बाबेल का चोटी में बदलाव कैना। देखो भाषा का उनके समीप प्रांत के भाषा के समय मेल मिलाप करके अगर देखल जाए तो कई शब्द हमके एक ही जैसा दिखाई देला और उनकर बोली भी मिलत जुलत नजर आवला। मतलब के इतिहास हमके ये बतावला कि जब कोई व्यक्ति अपने भाई से थोड़ा दूर चल जाला और वहाँ बस गयल तो क्षेत्र का भाषा से उनकर शब्द जनबा पनप का एक नया भाषा बन गया। आखिरी वचन में नूह को पुत्र और उनका लोगन के बारे में और उनके संपत्ति के बारे में और उनकर कितना प्रकार बाटे ओकरे बारे में बतावल गल बाटे। और फिर जल प्रलय के बाद में मनुष्य पृथ्वी पर फैल गई ना और दुनिया भर में फैल गए महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, देश, राज्य, जिला, क्षेत्र और कस्बा, इस सब में भरल गई न लोग नूह के संतान के द्वारा उत्पन्न भयल बयान। ये प्रकार से परमेश्वर घोषणा करे बयान।